हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे संस्कृत कंपोजिशन एंड कम्युनिकेशन के बारे में। भी इसका यूनिट पेपर कोड है 12-13-16-02। 6 सेमेस्टर का ये पेपर है संस्कृत कम्युनिकेशन का। ठीक है, हमेशा ये इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं जो लोग को समझ नहीं आता। देखो, इसमें सबसे पहली बात जो पूछा जाता है इसमें है षष्ठी विभक्ति संबंधित नियमों का उदाहरण स्पष्ट कीजिए। ठीक है, षष्ठी विभक्ति इसमें आपको क्या लिखना है, उसके नियम लिखना है कि षष्ठी विभक्ति में क्या क्या चीज़ें होती हैं। उसके बाद उसका उदाहरण मतलब उसका उदाहरण लिखना है। उदाहरण में आपको क्या क्या लिखना है, मान लीजिए अगर आप संस्कृत में पहले ही लिख रहे हैं तो उसका अर्थ भी लिख सकते हैं हिंदी में। तो ठीक है, सो उदाहरण का मतलब आप या तो देख लीजिएगा किस फॉर्मेट में आप दे रहे हैं। पेपर का क्या कहते हैं, किसी भी एक फॉर्मेट में आपको देना होता है, परंतु संस्कृत के भी कुछ क्वेश्चन इसमें दिए रहते हैं लिखने के लिए, तो जो संस्कृत में ही लिखना पड़ता है। इनमें से किन्हीं दो सूत्रों की व्याख्या कीजिए। दो सूत्र दिए, इनमें से किसी द्वितीय संबोधन अनुबोधन जितने भी हैं इसमें से कर लीजिएगा, ये तो हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। निम्नलिखित में 4 वाक्यों के रेखांकित पदों के सूत्र निर्देश पूर्वक विभक्ति का कारण लिखिए। विभक्ति का कारण लिखना है। इसमें आपको कौन सी विभक्ति है, जैसे प्रथमा द्वितीय अतिथि आपने पढ़ा होगा। ठीक है, ऐसे अकारांत का ये अधिकतर पूछा गया है, इसमें अकारांत का ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन जो है कर्तृवाच्य एवं कर्मवाच्य के नियम उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य में परिवर्तन करने के और नियम लिखने के लिए हमेशा आता है और हमेशा क्वेश्चन बनेगा भी। कृत प्रत्यय किसे कहते हैं, किन्हीं 2 कृत प्रत्ययों का उदाहरण स्पष्ट कीजिए। कृत प्रत्यय को किन्हीं क्या कहते हैं, कृत प्रत्यय सारे प्रत्यय जितने भी हैं 15 प्रत्यय मुझे लगता है दिए होंगे। कृत प्रत्यय के जो नियम होते हैं, कहाँ कहाँ कैसे लगता है, कौन सी विभक्ति लगती है, कौन से वचन लगता है, ये सारी चीज़ें लिखना है। किन्हीं 2 कृत प्रत्ययों को सोदाहरण में वही लिखना है आपको। संस्कृत और हिंदी दोनों में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपके नंबर नहीं कटेंगे। निम्नलिखित में से किन्हीं 5 में वाक्य परिवर्तन कीजिए। वाक्य परिवर्तन के लिए मैंने बताया था वही कि क्या कहते हैं कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य, ये सारी चीज़ें इसमें भी इसी तरह का आता है। यानी 5 में वाच्य परिवर्तन कर सकते हैं, आपने पढ़ा होगा। अलग रचना अनुबंध ज्यामिति का पेपर जो है उसी में से है ये। निम्नलिखित में से किन्हीं 7 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। तो इसमें से 7 वाक्यों में संस्कृत में मूर्ख शिष्य गुरु की निंदा करता है, इसका संस्कृत में अनुवाद करना है। ठीक है, इस प्रश्न को उस छात्र से पूछो, इसका आपको आस्क दिस क्वेश्चन टू दैट स्टूडेंट, मतलब ये मत समझना कि किसी दूसरे से पूछने के लिए बोला है। इसका बोल रहा है कि संस्कृत में क्या कहते हैं, अनुवाद करने के लिए। कल सवेरे मैं पिताजी के साथ दुकान गई, इसका भी संस्कृत में अनुवाद करना। क्षत्रिय के अतिरिक्त कौन प्रजा को दुख से बचाता है। मित्रों, मैं तुम दोनों को एक एक पुस्तक देना चाहता हूँ, हमें अपना कर्तव्य का पालन करना चाहिए। चतुर मनुष्य 4 बालकों को फल देता है। माता पिता सदैव पूजनीय होते हैं। हिमालय से गंगा निकलती है, तेरे द्वारा पाठ पढ़ा जाता है। तो इसमें से 7 करने हैं आपको, 7 कर लीजिएगा। सूर्य की किरणों से लोग को तपाया, ये भी इसमें से 7 करने हैं, आप बना लीजिए इसमें। छठा क्वेश्चन है, लेकिन एक का ही हिंदी अथवा अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए। एक का हिंदी अथवा अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए। अच्छा, हाँ, ट्रांसलेशन का है। ट्रांसलेशन देखो, अभी अगर वो भी क्वेश्चन हो रहा था, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि आप कालिदास को के बारे में संस्कृत में लिखिए, या अपने बारे में संस्कृत में लिखिए, या अपने दोस्त से बातें कर रहे हैं उसको संस्कृत में लिखिए। परंतु यहाँ संस्कृत में दिया गया है। आप अगर संस्कृत में चीज़ें दी हुई हैं तो चीज़ें आसान है, उससे आप हिंदी में बना सकते हैं, जाहिर सी बात है। ठीक है, अंग्रेजी अगर आपको बहुत अच्छे से आती है तो आप अंग्रेजी में बना सकते हैं, वरना हिंदी में ही बताइए। कृषि का प्रतिदिन प्रातः काले उत्थानम वृषभान आदाय क्षेत्रम गति है। ठीक है, वो सुबह प्रातः काल उठ के अपने क्या कहते हैं खेतों में जाते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं, इसको बताने में बहुत टाइम लगेगा, इसलिए देख लीजिएगा पैटर्न वही है। 2 क्वेश्चन अधिकतर आएंगे, अगर ओ भी होता है तो 2 क्वेश्चन आएंगे और आ रहे हैं। ठीक है, 2 मित्रों के मध्य होने वाले चलचित्र विषयक वार्तालाप को संस्कृत में लिखिए, यही बोल रहा था क्वेश्चन। देखो, ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जा रहा है। राइट द कन्वर्जन बिटवीन 2 फ्रेंड ऑन द टॉपिक ऑफ सिनेमा इन संस्कृत। ठीक है, चलचित्र के बारे में, सिनेमा के बारे में बातचीत, आपसी बातचीत को लिखना है। ये कठिन होता है, उतना आसान नहीं है। ठीक है, परंतु आप लोग लिख लेंगे अगर संस्कृत जानते होंगे। निम्नलिखित में से किन्हीं 6 को शुद्ध कीजिए। त्वां किम रोचति ज्ञानस्य ऋते न मुक्ति धनेन ज्ञानम गुरुतरम स शिरसि खलवाट अस्ति अलम दिवक। ये बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं, इसको आपको क्या करना है, सही करना है। देख लीजिएगा आप इसको। लास्ट क्वेश्चन जो होता है, क्वेश्चन जो है उचित प्रत्ययों के प्रयोग द्वारा किन्हीं 6 रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रत्यय का प्रयोग कौन सा इसमें होगा, वो सारी चीज़ें आपको करना है। देख लीजिएगा इसमें से जो आपको कितने दिए गए हैं, इसमें से 6 दिए गए हैं। ठीक है, हालांकि ओबी में इस तरह के क्वेश्चन नहीं बनते हैं, इजी पैटर्न बन रहा है, तो इसलिए को आप ध्यान में रख के करिएगा। ये जो क्वेश्चन और है, अच्छा, क्योंकि 75 नंबर का होता है ये, क्या कहते हैं, ये
ऑफलाइन हुआ था ये पेपर, इसलिए ये पेपर बहुत ज़्यादा बड़ा है। ऑनलाइन होता तो छः छः क्वेश्चन में ही सिमट जाता। निम्नलिखित में इसके लिए एक विषय पर निबंध लिखने के, जी हाँ, निबंध लिखने के, जैसे मैं बोल रहा था कालिदास पे लिखना है। भारतीय संस्कृत महाकवि कालिदास, देखो यहाँ दिया हुआ कालिदास। भारतीय संस्कृत है, वेदानाम महत्तम, रम्या रमणीया कथा, ये आपके बुक में दिया होगा। रचनात्मक कॉमेडी आपने लिया होगा, उसमें बुक में पीछे दिया हुआ है। डॉक्टर कपिल द्विवेदी में मैंने देखा है। ठीक है, निम्नलिखित में से एक विषय पर निबंध लिखिए, वो दो दो क्वेश्चन दे रखा है। पर्यावरण संरक्षण, चलचित्राणाम प्रभावम, भ्रष्टाचार कारण, ये सारी चीज़ें बुक में दी हुई है अच्छे से, तो आप वहाँ से देख के लिख सकते हैं। 75 नंबर का पेपर है, करेंगे तो आपको अच्छे नंबर आ जाएंगे। सभी चीज़ें ध्यान में रख के करिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।